देखना अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान ना ही ज्ञानवापी के सर्वे से पहले का है और ना ही सर्वे के बाद का है। ये बयान उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री अपने पहले कार्यकाल में दिया था। अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव के मौके पर अपने इसी भाषण में उन्होंने साफ कह दिया था कि अब की बार कार सेवकों पर गोली नहीं बल्कि फूल बरसेंगे और उनके इसी बयान को अब ज्ञानवापी से जोड़ा जा रहा है। जी हाँ, हम उसी ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं जो मंदिर है या फिर मस्जिद। इसी को लेकर कोर्ट में आर पार की कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। 3 राउंड के सर्वे में वीडियोग्राफी के दौरान कैमरे में कैद हुई मस्जिद के भीतर की दुनिया में जो कुछ भी मिला उसे लेकर हिंदू पक्ष ने वजूखाने में शिवलिंग होने का बड़ा दावा किया है। मस्जिद में बाबा विश्वनाथ के होने की बातें कही जा रही हैं और जिसको लेकर अब दोनों पक्ष आमने सामने आ चुके हैं। वजूखाने में मौजूद शिवलिंग जैसे आकृति को मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है। ऐसे में ज्ञानवापी को लेकर छिड़ी आर पार की इस लड़ाई में क्या हिंसक आंदोलन भी देखना पड़ेगा? ज्ञानवापी का समाधान क्या शांति से निकलेगा या फिर हिंसक आंदोलन से? क्या ज्ञानवापी के लिए भी खड़ी होगी कार सेवकों की सेना? अब आगे क्या होने वाला है और इसी को लेकर विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेहतर अशोका जी की भविष्यवाणी क्या कहती है, देखें सिर्फ धर्म ज्ञान पर। जिस तरह से आपने ज्ञानवापी के पीछे का जो ग्रह नक्षत्र मुझे समझाने की कोशिश की है और जितना मुझे समझ में आया जिसमें आपने मंगल की भूमिका बताई है, मंगल जो दंगल करते हैं, लड़ाई झगड़ा मतलब विध्वंस टाइप का, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अयोध्या मामले में हमने लड़ाई देखी, कार सेवकों ने जिस तरह से बाबरी जो विवादित बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था उसको गिराया, आंदोलन देखे, कई लोगों की जाने गई, कार सेवकों की भूमिका देखी गई, उसमें जो विध्वंस जो माहौल देखा गया खासकर अयोध्या मामले में, क्या ज्ञानवापी में भी वही चीजें आगे भविष्य में देखने को मिलेगी? मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्या ज्ञानवापी का भी समाधान अयोध्या के तरह ही आगे निकलेगा, शांतिपूर्ण तरीके से निकलेगा या फिर आंदोलन? यहाँ पर ये चीज आपने बहुत ही दूरदर्शी प्रश्न पूछा है, क्योंकि अयोध्या मंदिर के लिए जिस तरीके से संघर्ष करके मंदिर का निर्माण हुआ जी, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए, हिस्ट्री से आपको जो है लेसन लेना चाहिए। इस समय के जो ग्रह नक्षत्र हैं, क्योंकि मंगल जो है उसके शुक्र और बृहस्पति के साथ में है और सप्तम भाव में द्वितीय मार्केश बने हुए, तो पास्ट को दिमाग में रखकर राजनीति को और विपक्ष को बीच में ना घुसने दिया जाए। इसमें जो आपका समाज है वो दिमाग से काम ले, साक्ष्यों को और तथ्यों को और सुप्रीम कोर्ट को के वर्डिक्ट को दिमाग में रखकर ही चलें। जिस तरीके से अनाप शनाप आपके जो दिए जा रहे हैं वक्तव्य, उन पर ख्याल ना करें, किसी भी तरीके से समाज में अस्थिरता ना आए, क्योंकि ये मंगल जो है दंगल की ओर इशारा करता है। क्योंकि इस समय जो है चंद्रमा भी वृश्चिक राशि में, और वृश्चिक राशि का चंद्रमा होने के कारण अगर रिलेटिव टू चंद्रमा हम देखते हैं तो तीनों ग्रह जो है बुद्धि स्थान में आ जाते हैं, तो ये बुद्धि को भ्रष्ट करेंगे जी। आपका। जैसे ही इसमें राजनीति आ जाएगी, राजनीति आ चुकी है, राजनीति आ जाएगी। नहीं, आपने कहा ना राजनीति आ चुकी है, मुझे लगता है सर आ भी चुकी है। जिस तरह से देखिए इस मसले पर ओवैसी का जो बयान सामने आया है कि हमने एक मस्जिद खोई है, इसको नहीं खोने देंगे। उन्होंने ये कहा है कि ये कयामत तक रहेगी।
ज्ञानवापी कयामत तक रहेगी, हम इसे बिल्कुल नहीं खोने देंगे। जिस तरह से उनके भड़काऊ भाषण सामने आ रहे हैं, क्या लगता है मुस्लिम पक्ष की तरफ से आपको? देखिए, वही जो है उसी के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रह नक्षत्र ये कह रहे हैं कि चंद्रमा आज जो है नीच का है। आज पहली जो उसके ऊपर जो है करंट सिचुएशन में जो पहली सुनाई हुई है जी। नीच के चंद्रमा के उसमें हुई, और चंद्रमा से पंचम भाव में मंगल होने के कारण, और मंगल ने एक तरफ से बृहस्पति को और एक तरफ से शुक्र को जकड़ा हुआ है। शुक्र धर्म गुरु हैं, शुक्र जो है दैत्य गुरु हैं, और बृहस्पति जो है धर्म गुरु हैं जी। तो और मुख स्थान के भी मालिक हैं। धर्म गुरु मुख स्थान के मालिक होने के कारण ये जो चाहेंगे, ये चाहेंगे कि बातचीत से ही आपका इस समस्या का निदान हो जी। लेकिन शुक्र जो है वो आपका सप्तमेश और द्वादश है, ये नुकसान कराने पर उतारू है। तो विपक्ष और जैसे ओबीसी जी के वक्तव्य आ रहे हैं जी। ये वक्तव्य ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें जो है देश में आंतरिक शांति जो हो डिस्टर्ब हो। तो एस्ट्रोलॉजिकली मेरा सजेशन तो यही है कि इस समस्या का हल अगर प्रेम पूर्वक होता है तो किसी भी तरीके से जान माल का नुकसान नहीं होगा, लेकिन ग्रह दशा जो है उस तरफ नहीं है। तो इस चीज को भड़काया जाएगा, इस चीज में डेली उबाल लाया जाएगा जी। और वो जो है समाज के लिए ठीक। 20 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। आप देखना अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी।